अमरोहा में बीडीसी सदस्यों का चौंकाने वाला वीडियो हुआ लीक। वोट के लिए अय्याशी की सजाई महफिल। एबीपी गंगा वायरल वीडियो की नहीं करता पुष्टि। वायरल वीडियो को लेकर बड़ा दावा। वीडियो में दिख रहे अमरोहा के धनौरा के बीडीसी सदस्य। उत्तराखंड के एक होटल का वीडियो होने का दावा। उत्तराखंड के होटल में रखे गए हैं बीडीसी सदस्य। कौशाम्बी में सैनी कोतवाली इलाके के रामपुर धमावा गांव में पंचायत के दौरान मारपीट। एक युवक को ससुरालियों ने मामूली बात पर लात घूंसों से पीटा। परिजनों के सामने कहासुनी के बाद ससुरालियों ने दामाद की पिटाई की। पत्नी नाराज होकर 15 दिन से मायके में थी, उसे लेने पहुंचा था दामाद। हमीरपुर में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। लाठी डंडों से मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल। मारपीट में पुरुष और महिलाएं दोनों थे शामिल। सिसोलर थाना क्षेत्र के चांदी कला गांव का मामला। कौशाम्बी के कुमियावा गांव में दो बाइक की जबरदस्त भिड़ंत में 3 युवक घायल। 2 की हालत गंभीर होने पर एसआरएन किया गया रेफर। एक्सीडेंट का लाइव वीडियो सीसीटीवी में कैद। कानपुर में सिपाहियों को बउआ कहने पर की गई पिटाई। 4 सिपाहियों पर बुजुर्ग को पीटने का आरोप। सिपाहियों के खिलाफ सीओ ने दिए जांच के आदेश। कानपुर के नरवल थाना क्षेत्र का मामला। शांति भंग केस में बरी हुए पीएफआई सदस्य। मांड थाने की पुलिस ने शांति भंग में की थी गिरफ्तारी। हाथरस कांड के दौरान 4 सदस्यों को किया था गिरफ्तार। बरी होने के बाद भी अन्य मामलों में चार्ज होने की वजह से नहीं हो पाएगी रिहाई। राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आक्रामक। आजमगढ़ में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कराकर घोटालेबाजों को सद्बुद्धि की प्रार्थना की। कोविड के दौरान जान गंवाने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं के घर संवेदना व्यक्त करने पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राम मंदिर मुद्दे पर विपक्ष पर साधा निशाना। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जो लोग आज तक राम के अस्तित्व को नहीं मानते, उनके लिए ये सिर्फ चुनाव पास देख सियासत चमकाने का मौका। राम के अस्तित्व को नकारता है, राम सेतु के अस्तित्व को नकारता है, राम भक्तों पर गोली चलवाता है। वो क्या बात करेंगे? उनको क्या मोह ममता है उससे? बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर सवाल उठाने वालों पर तंज कसते हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया। साक्षी महाराज ने कहा, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के पास आरोप लगाने के अलावा कुछ और नहीं रहता है। आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा मथुरा को 485 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। राम मंदिर मुद्दे पर विपक्ष पर साधा निशाना। गाजियाबाद के कथित वायरल वीडियो पर भी उन्होंने ट्विटर पर की जा रही कार्रवाई को सही ठहराया। बरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में स्वागत को आए भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से हुई तीखी झड़प। सर्किट हाउस में अंदर जाने को रोके जाने पर भड़क उठे नेता। पुलिस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बरेली के सर्किट हाउस में हुआ हंगामा। गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने लोनी बॉर्डर थाने में राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दी तहरीर। लोनी में एक बुजुर्ग की पिटाई के मामले में की शिकायत। विधायक का कहना है कि राहुल और ओवैसी माहौल बिगाड़ने की कर रहे साजिश। एबीपी संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव की मौत के मामले में एसआईटी गठित। एसपी ने गठित की एसआईटी की टीम। स्पेशल टीम का नेतृत्व करेंगे एएसपी पूर्वी। मौत की हर पहलुओं पर जांच करेगी टीम। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर सपा पर साधा निशाना। लिखा, बसपा के कुछ विधायकों का टूटकर सपा में जाना घोर छलावा। बीएसपी इन विधायकों को पहले ही निलंबित कर चुकी है। अयोध्या में जमीन खरीद विवाद मामले में मंदिर ट्रस्ट ने पीएमओ और संघ को भेजी रिपोर्ट। रिपोर्ट में जमीन खरीद में घोटाले के आरोपियों को बताया राजनीतिक साजिश। भगोड़े आईपीएस मणिलाल पाटीदार की संपत्ति होगी कुर्क। पाटीदार की 2 संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी। कोर्ट के सामने हाजिर नहीं होने पर होगी कार्रवाई। पाटीदार पर 1 लाख का इनाम घोषित।
औरैया दौरे पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सदर विधायक रमेश दिवाकर के घर पहुंचे। विधायक के परिवार से मिलकर शोक संवेदना जताई। उत्तराखंड बोर्ड के छात्रों को अंक देने का फॉर्मूला निकला। शिक्षा विभाग ने बिना परीक्षा के अंक देने का निकाला फॉर्मूला। विभाग की बनाई कमेटी ने तय किया मूल्यांकन का आधार। आर्थिक तंगी से जूझ रहा है उत्तराखंड परिवहन निगम। 106 बसें बेची, 120 बसों की होगी नीलामी। दूसरे राज्यों में परिवहन निगम की बसों पर 21 जून तक रोक। वेतन नहीं मिलने पर 19 जून से रोडवेज कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार। गंगा नदी में नवजात बच्ची के मिलने के मामले को लेकर सीएम योगी के अफसरों को निर्देश। 21 दिन की मासूम बच्ची का खर्चा उठाएगी सरकार। नवजात को बचाने वाले नाविक को भी मिलेगी सरकारी मदद। फिरोजाबाद में अतिक्रमण अभियान के खिलाफ पहुंचे भाजपा विधायक। अतिक्रमण अभियान को बताया व्यापारियों का उत्पीड़न। बिना मास्क भीड़ के बीच पहुंचे प्रेमपाल सिंह धनकर ने अतिक्रमण अभियान को रुकवा दिया। एक दिन के दौरे पर देवरिया पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने स्वास्थ्य केंद्र का किया भूमि पूजन। जिला अस्पताल का भी किया निरीक्षण। कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। मैनपुरी पहुंचे कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने कहा, आने वाले दिनों में सभी को कोरोना वैक्सीन लग जाएगी। गांव-गांव जाकर भी वैक्सीन लगाने का काम किया जाएगा। लोग किसी के बहकावे में न आएं। आजमगढ़ के परसाहा गांव में आधार कार्ड पर किया जा रहा दूसरे का रजिस्ट्रेशन। वैक्सीनेशन कराने पहुंचे दंपत्ति तो हुआ खुलासा। एसडीएम ने सीएमओ से मांगी मामले की जानकारी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 62,224 नए मामले सामने आए। 2,542 लोगों की मौत। 1,07,628 लोग हुए ठीक। अब तक 2,83,88,100 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। नए मामले सामने आने के बाद पॉजिटिव मामलों की संख्या हुई 2,96,33,105। वहीं मौतों की संख्या बढ़कर 3,79,573 पहुंच गई। देश में एक्टिव केस हैं 8,65,432। एक दिन में देश में 28,458 वैक्सीन की डोजेज लगाई गई। इसके बाद वैक्सीनेशन का आंकड़ा 26,19,72,014 हो गया। वहीं 19,30,987 सैंपल 24 घंटे में टेस्ट किए गए। मंगलवार तक 38,33,06,971 सैंपल टेस्ट किए गए। यूपी में कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक। 24 घंटे में आए नए 310 केस। प्रदेश में एक्टिव केस घटकर 6,500 से भी कम। अब तक 2,38,000 लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में दिल्ली सरकार। सीएम केजरीवाल ने कहा, 5,000 हेल्थ असिस्टेंट को दी जाएगी मरीजों की देखभाल की ट्रेनिंग। दिल्ली के 9 बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट में 2-2 हफ्ते बेसिक ट्रेनिंग की सुविधा मिलेगी। सीएम केजरीवाल ने बताया, 17 जून से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 28 जून से इनकी ट्रेनिंग शुरू होगी। इसके लिए 12वीं कक्षा पास लोग योग्य हैं। विदेश जाने से पहले लगवा सकेंगे वैक्सीन की दूसरी डोज। पहली डोज के 28 दिन बाद ही दूसरी डोज लग सकेगी। जिला अस्पताल में यात्रा पर जाने वाले के लिए बनेंगे बूथ। कोरोना टीकाकरण को लेकर चंदौली के डीएम ने जारी किया फरमान। सरकारी कर्मचारियों को वैक्सीनेशन के बाद ही मिलेगी सैलरी। निर्देश का दिखने लगा असर। कर्मचारी लगवा रहे हैं टीका। कुशीनगर में लगातार 4 दिन से हो रही बारिश से गांव का बुरा हाल। गांव के कई निचले हिस्सों में भरा पानी। पडरौना तहसील के प्राथमिक विद्यालय गंगारानी में घुटने तक भरा पानी। स्कूल से पानी निकलवाने की कोई व्यवस्था नहीं। जोशीमठ में 2 दिनों से बंद पड़ा है मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग। अब तक शुरू नहीं हो पाया हाईवे खोलने का काम। रेणी में भारी भूस्खलन से 40 मीटर सड़क हुई ध्वस्त। सेना, आईटीबीपी सहित दर्जनों गांवों की आवाजाही हुई प्रभावित। बीआरओ को सड़क कटिंग के लिए नहीं बची जमीन।
पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे 125 3 जगहों पर भारी मलबा और बोल्डर गिरने से बंद। हाईवे के दोनों ओर फंसी गाड़ियां, यातायात हुआ ठप। एनएच विभाग सड़क खोलने में जुटा। कुशीनगर में बारिश की वजह से बड़ा बाढ़ का खतरा। गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से हो रहा है इजाफा। खड्डा तहसील के करीब 1 दर्जन गांव बाढ़ से प्रभावित। आसपास के लोगों को भी बाढ़ का खतरा। बदायूं के सिविल लाइन क्षेत्र में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। ड्राइवर की मौत और आधा दर्जन लोग घायल। ड्राइवर की झपकी लगने से हुआ हादसा। मथुरा के कैलाश नगर में नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही। नाले में डूबे बाइक सवार 2 युवकों की मौत। बारिश के चलते नाले में गिरे थे बाइक सवार। एक शख्स को रेस्क्यू कर बचाया गया। मऊ के हल्दरपुर थाना क्षेत्र में कार की खड़े ट्रक से टक्कर। 5 लोग बुरी तरह से घायल। 2 की हालत गंभीर। पुलिस ने एम्बुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल भेजा। आगरा में यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन पर टला रेल हादसा। मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतरा। आनन फानन में मौके पर पहुंचे रेलवे और प्रशासनिक अधिकारी। कानपुर के काकादेव इलाके में स्कूल के सामने खड़े ट्रक में लगी आग। ट्रक को जलता देख आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस और दमकल को दी सूचना। मौके पर पहुंची दमकल गाड़ी ने आग पर पाया काबू। रामनगर पहुंचे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने बुधवार को धनगढ़ी में पनोद नालों में बन रहे पुलों का निरीक्षण किया। इंजीनियरों को इन पुलों का काम जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। इंजीनियरों ने भरोसा दिया 2022 जून तक पूरा हो जाएगा पुलों का निर्माण काम। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष ज्योत सिंह भिष्ट ने भाजपा पर निशाना साधा। कहा, भाजपा सिर्फ कांग्रेस के बनाए संस्थानों को बेचने का काम कर रही है। भाजपा ने रिजर्व बैंक का खजाना भी खाली कर दिया है। मसूरी दौरे पर खानपुर से भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता इसका जवाब देगी। कानपुर में बच्चों से भीख मंगवाने वाले सक्रिय गैंग का खुलासा। भीख मंगवाने वाले गैंग पर होगी कार्रवाई। पुलिस कमिश्नर ने गैंग चिन्हित करने के दिए आदेश। गैंग के सरगनाओं पर होगी गैंगस्टर की कार्रवाई। लखनऊ के मलिहाबाद फल मंडी में अचानक पहुंचे एडीएम की कार्रवाई से आम व्यापारियों में आक्रोश। एडीएम ट्रांसजोन का तुगलकी फरमान। 24 घंटे में फल मंडी को ट्रांसफर करने के दिए आदेश। अर्धनिर्मित फल मंडी में जाने से व्यापारियों का इनकार। 18 जून को डॉक्टर मनाएंगे काला दिवस। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कोड में बदलाव की मांग। डॉक्टर्स पर हो रहे हमलों को लेकर करेंगे विरोध। कहा, हिंसा के मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। आगरा में आवासीय भवनों में चल रहे अस्पताल। प्रशासन ने ऐसे 5 अस्पताल संचालकों को जारी किया नोटिस। 7 दिनों में मांगा गया जवाब। सभी अस्पताल सिकंदरा बोदला रोड पर हैं। श्रावस्ती से बारहसिंगा के सींग का तस्कर गिरफ्तार। बारहसिंगा के 4 किलो 600 ग्राम वजन के 8 सींग बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सींगों की कीमत करोड़ों में। थाना सिरसिया के संघाई पुरबा से नेपाल जा रहा था आरोपी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ली तलाशी। हापुड़ में तेंदुए ने गांव में फैलाई दहशत। तेंदुए ने कुत्ते को बनाया शिकार। हापुड़ की तहसील गढ़मुक्तेश्वर के गांव पावटी में 4 दिन में कई बार देखा जा चुका तेंदुआ। कार सवार ग्रामीण ने तेंदुए को अपने कैमरे में किया कैद। वन विभाग को भी दी सूचना। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी जारी। पेट्रोल का दाम 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल का 17 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया। 9 राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंची। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 आज करीब आधे फीसदी की गिरावट के साथ बंद। 271 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 52,501 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 101 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 15,767 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। एनटीपीसी और नेस्ले रहे टॉप गेनर्स। वैश्विक बाजार में तेजी के बाद दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोना 68 रुपए की सुस्ती के साथ 48,529 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। मंगलवार को 48,598 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था गोल्ड। वहीं बुधवार को चांदी की कीमत 188 रुपए की तेजी के साथ 71,390 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची।
जर्मनी की लग्जरी वाहन कंपनी BMW ने मंगलवार को भारतीय बाजार में पूर्ण रूप से नई BMW S1000R मोटरसाइकिल मॉडल पेश किया। इसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत 17.9 लाख रुपए है। इसमें वाटर कूल 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन लगा है, जो महज 3.2 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे की है। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC के फाइनल के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। साउथहैम्पटन में 18 से 22 जून तक होने वाले खिताबी मुकाबले के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में 15 खिलाड़ियों को जगह मिली है। टीम इंडिया के स्क्वाड में 5 तेज गेंदबाजों को जगह। भारतीय टीम 25 खिलाड़ियों के साथ इंग्लैंड गई है, जिसमें 5 स्टैंड बाय खिलाड़ी हैं। 15 सदस्यीय भारतीय टीम में 2 स्पिनर, 5 तेज गेंदबाज और 2 विकेट कीपर और 6 बल्लेबाज हैं। अब इसमें से 11 खिलाड़ियों को मैदान पर उतारा जाएगा। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और हनुमा विहारी करेंगे बल्लेबाजी। शिखर धवन की अगुवाई वाली भारत की सीमित ओवरों की टीम के सदस्य मुंबई पहुंचे और सीधे 2 हफ्ते के लिए क्वारंटीन में रहेंगे। इस दौरान हर दूसरे दिन उनका RT-PCR टेस्ट किया जाएगा और 6 परीक्षण पूरे होने के बाद टीम श्रीलंका के खिलाफ 13 जुलाई से शुरू हो रही 6 मैचों की सीरीज के लिए कोलंबो रवाना होगी। एक्ट्रेस अथिया शेट्टी और क्रिकेटर KL राहुल के रिलेशन में होने की खबरें काफी समय से चल रही हैं। हालांकि दोनों ने कभी भी डेटिंग की खबरों को कंफर्म नहीं किया है। एक फोटो में अथिया KL राहुल के साथ पोज देती नजर आ रही हैं, तो दूसरे फोटो में अथिया अपने चश्मे को फ्लॉन्ट कर रही हैं। ये फोटोज एक ब्रांड शूट की हैं। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस आजकल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल कहा जा रहा है जैकलीन किसी शख्स को डेट कर रही हैं। दोनों लिव इन में रहने की प्लानिंग कर रहे हैं। खबर है कि केक एक्ट्रेस किसी बिजनेसमैन को डेट कर रही हैं जो साउथ के रहने वाले हैं और जल्द ही नए मकान में शिफ्ट होने वाले हैं। एक्ट्रेस जानवी कपूर हाल ही में मुंबई में समुद्र किनारे सनसेट एंजॉय करती नजर आईं। फैंस को इंस्टाग्राम पर उन्होंने ट्रीट देते हुए खुद की बिकनी फोटो शेयर की। जानवी के साथ उनके दोस्त ओरहान भी नजर आ रहे हैं। एक फोटो में दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है और समुद्र के किनारे नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक्ट्रेस सनी लियोनी का न्यूड फोटोशूट इंटरनेट पर जमकर वायरल हुआ था। अब सनी के बाद एक्ट्रेस शमा सिकंदर ने सनी से मिलती जुलती फोटो शेयर की है। शमा ने अपनी न्यूड फोटो शेयर की है जो सोशल मीडिया पर सनसनी मचा रही है। इस तस्वीर में शमा सनी की तरह ही हैट से अपनी बॉडी कवर करती नजर आ रही है।